अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस यूट्यूब मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूं। आज मंगलवार है और आज के विविधा कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत हूं लेकर एकल काव्य पाठ। आज एकल काव्य पाठ में अपनी प्रतिनिधि कविताओं का पाठ कर रही हैं सुपरिचित कवयित्री सुश्री प्रगति गुप्ता जी। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं एवं साझा संकलनों में प्रगति जी की कविताएं एक लंबे समय से प्रकाशित होती रही हैं। तुम कहते तो शब्दों से परे सहेजे हुए एहसास तथा मिलना मुझसे जैसे प्रभावशाली काव्य संग्रहों के माध्यम से प्रगति जी ने काव्य जगत में अपनी स्पष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मैं आमंत्रण देता हूं अभिराम वाणी के इस मंच पर प्रगति गुप्ता जी को, वो आए और अपनी कविताओं का पाठ करें और हम सब लाभान्वित हों उनकी काव्यानुभूति से। आइए प्रगति गुप्ता जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रगति गुप्ता है। आज आप सभी के समक्ष अपनी कुछ कविताएं लेकर आई हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तुम से तुम तक। न जाने तुम कब से सहेजते रहे मेरे शब्दों में मुझे चुपचाप ही। न जाने तुम कब से सहेजते रहे मेरे शब्दों में मुझे चुपचाप ही, बगैर बताए बगैर जताए कि प्यार करते हो तुम मुझसे बेहिसाब। बगैर बताए बगैर जताए कि प्यार करते हो तुम मुझसे बेहिसाब। बेवजह ही मैं हरदम तुमको तुम्हारी कही बातों में खोजती रही। और मिले मुझे जब तुम मुझसे विदा लेने के बाद तुम्हारी ही डायरी के पन्नों में। और मिले मुझे जब तुम मुझसे विदा लेने के बाद तुम्हारी ही डायरी के पन्नों में, जहां सिर्फ मैं ही मैं बिखरी थी। असंख्य कहे हुए मेरे शब्दों में शीर्षक से लेकर हस्ताक्षर और लिखी हुई तारीख से जुड़ी हुई बातों तक। असंख्य कहे हुए मेरे शब्दों में शीर्षक से लेकर हस्ताक्षर तक और लिखी हुई तारीख से जुड़ी हुई बातों तक, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक स्वयं के हस्ताक्षर कर लिख छोड़े थे तुमने संस्कारों की डोरियों से बंधे सिर्फ कुछ वाक्य और जिन्हें रुकी हुई सांसों से पढ़ती गई धुंधली पड़ती मेरी अश्रु भरी आंखें। प्रिय जानता हूं अनकहा ही रहा मेरा सब कुछ। तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारे लिए। प्रिय जानता हूं अनकहा रहा मेरा सब कुछ, तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारे लिए। और तुम ही तुम रही मेरे जीवन में। मेरा जीवन रहा बस तुम से तुम तक। और तुम ही तुम रही मेरे जीवन में, बस मेरा जीवन रहा तुम से तुम तक। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बयान। रिश्तों को निभाना सीखना हो तो उन दरख्तों से सीखिए। जिन्हें जख्म जड़ों पर लगते हैं और टहनियां सूख जाती हैं। जब महसूस होने लगे रिश्ते दिल के आसपास कहीं, तब आंखें भी दिल से न जाने कौन से रिश्ते निभाती हैं।
जो महसूस हो जाता है दिल के पास कहीं, जो महसूस हो जाता है दिल के पास कहीं, उसकी हर बात पर नमी देकर छलक ही जाती है। जो महसूस हो जाता है दिल के आसपास कहीं, उसकी हर बात पर नमी दे छलक ही जाती है। ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, जिनके जख्म लगते कहीं और बयां कहीं और हुआ करते हैं। ऐसे गहरे रिश्तों का क्या कहिए, जिन्हें जख्म लगते कहीं और बयां कहीं और हुआ करते हैं। ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी, ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी खामोशी से निभ जाया करते हैं। ऐसे रिश्ते खामोश रहकर भी खामोशी से निभ जाया करते हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रूह। दिल का एक हिस्सा मन्नत के धागों से बंधा रूहों का होता है। दिल का एक हिस्सा मन्नत के धागों से बंधा रूहों का होता है। सुनते हैं वहां कोई बहुत दिल से जुड़ा रहता है। सुनते हैं वहां कोई बहुत दिल से जुड़ा रहता है। दिखता नहीं वो कोना, दिखता नहीं वो कोना, न ही वो रूह नजर आती है। ऐसे रिश्तों को समझ पाना तभी तो आसान कहाँ होता है। ऐसे रिश्तों को समझ पाना तभी तो आसान कहाँ होता है। खामोश रूहें वहीं सुकून से गले मिला करती हैं। खामोश रूहें वहीं सुकून से गले मिला करती हैं। कहने को कुछ नहीं, कहने को कुछ नहीं, पर महसूस करने को बहुत कुछ हुआ करता है। कहने को कुछ नहीं, पर महसूस करने को बहुत कुछ हुआ करता है। दिल के उसी कोने में, दिल के उसी कोने में रूहों का आराम गहा हुआ करता है। दिल के उसी कोने में रूहों का आराम गहा हुआ करता है। अगली कविता का शीर्षक है स्वप्न में भी स्वप्न। स्वप्न में भी एक स्वप्न अक्सर दिखता है। स्वप्न में भी एक स्वप्न अक्सर दिखता है। घर में घूमते माँ बाबा दिखते हैं। घर में घूमते माँ बाबा दिखते हैं। बचपन के सारे छूटे खेल भाई बहनों संग पूर्ण होते दिखते हैं। बचपन के छूटे सारे खेल भाई बहनों संग पूर्ण होते दिखते हैं। माँ का बीच बीच में आकर खाने पीने की मनोहार करना, माँ का बीच बीच में आकर खाने पीने की मनोहार करना सब पहले जैसा दिखता है। छोटी का रो धोकर अपनी जिद पूरी करवाना चलचित्र सा चलता है। हकीकत में वो बचपन वाला घर स्मृतियों के जैसे जीर्ण शीर्ण हो चुका है। हकीकत में वो बचपन वाला घर स्मृतियों के जैसे जीर्ण शीर्ण हो चुका है। न माँ है अब न बाबा है, न माँ है अब न बाबा है। उनके जैसे लाड़ लड़ाने वाले स्वप्न भी अब स्वप्न कहाँ हैं। उनके जैसे लाड़ लड़ाने वाले स्वप्न भी अब स्वप्न कहाँ हैं। भाई बहनों संग सिमटी खुशियां, भाई बहनों संग सिमटी खुशियां मीलों की दूरियों पर हैं। भाई बहनों संग सिमटी खुशियां मीलों की दूरियों पर हैं। सबका स्वप्नों में ही मिल जाना अनंत खुशियों भरा है। सबका स्वप्नों में मिल जाना अनंत खुशियों भरा है। माँ बाबा संग भाई बहनों का साथ, माँ बाबा संग भाई बहनों का साथ न जाने क्यों जरूरी महसूस होता है। वरना जीवन के इस अंतिम मोड़ पर, वरना जीवन के इस अंतिम मोड़ पर खड़ा पूर्ण विराम बहुत निकट और यथार्थ सा जान पड़ता है। वरना जीवन के इस अंतिम मोड़ पर खड़ा पूर्ण विराम बहुत निकट यथार्थ सा जान पड़ता है, यथार्थ सा जान पड़ता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है स्टडी। घर का एक कोना कहने को जिसे स्टडी कहते हैं मेरी। घर का एक कोना कहने को जिसे स्टडी कहते हैं मेरी। वहां मैं नजरें चुरा कर सबसे खुद से मिला करती हूँ। वहां मैं नजरें चुरा कर सबसे खुद से मिला करती हूँ। जाने कितनी अपनी सी बातें, जाने कितनी अपनी सी बातें, जाने कितने गिले शिकवे
इससे कहकर खुद को मनाया करती हूं मैं। जाने कितने गिले शिकवे इससे कहकर खुद को ही मनाया करती हूं मैं। मेरी स्टडी की दीवारें संगनी है मेरी स्टडी की दीवारें संगनी है मेरी, जो भरकर बाहों में मुझे मेरे अंदर के गुबारों को सुनती है। जो बाहों में भरकर मुझे मेरे अंदर के गुबारों को सुनती हैं, फिर मेरे कहे और लिखे को सहेज कर स्वयं के खनों में, फिर मेरे कहे और लिखे को सहेज कर स्वयं के खनों में शांत मुझे कर देती हैं। गवाह है सिर्फ यही मेरी उन अनकही बातों और दर्दों की। गवाह है सिर्फ यही मेरी अनकही उन बातों और दर्दों की, जिन्हें मैं आजीवन न कह पाई इन चार दीवारों के बाहर कभी। जिन्हें मैं आजीवन न कह पाई इन चार दीवारों के बाहर कभी। बस बुदबुदा गई आते जाते अक्सर ही स्टडी के दरवाजे में घुसते और निकलते ही। घंटों मुझे स्वयं में समेटने पर भी इसने अपना सब्र न आपा मुझ पर खोया है। इसने कभी अपना सब्र न आपा मुझ पर खोया है। बस मैंने ही इसमें घंटों गुजार बोलकर तो कभी लिखकर स्वयं के कहे अनकहे को शब्दों में उतार कर स्वयं के लिए सुकून हासिल किया है। शब्दों में उतार स्वयं के लिए सुकून हासिल किया है। धन्य हूं मैं, मेरी स्टडी भी धन्य है। दोनों ने एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे को दी हुई पूर्णता से इसको भरा है। दोनों ने ही खुद को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे को दी हुई पूर्णता से इसको भरा है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बहुत खलामा। यूं तो हम सभी हैं कतारों में, पर तेरा चुपचाप चला जाना मुझे बहुत खलामा। यूं तो हम सभी हैं कतारों में, पर तेरा चुपचाप चला जाना मुझे बहुत खलामा। जब रिश्तों की डोर के सिरों को माँ बाबा थामे हो, जब रिश्तों की डोर के सिरों को माँ बाबा थामे हो, तब कैसे न कपकपाए वो डोर एक के चले जाने पर। तब कैसे न कपकपाए वो डोर एक के चले जाने पर। कौन थामे उस रीते सिरे को, कौन थामे उस रीते सिरे को, जहां भावों से जुड़े कुछ अपने से रिश्तों का जन्म हुआ। जहां भावों से जुड़े कुछ अपने से रिश्तों का जन्म हुआ। तुम तो बहुत कुछ थाम कर चली थी माँ, तुम तो बहुत कुछ थाम कर चली थी माँ, फिर अचानक सिरे से क्यों हट गई माँ। फिर क्यों अचानक सिरे से हट गई माँ। तेरा यूं चुपचाप चला जाना, तेरा यूं चुपचाप चला जाना मुझे बहुत खलामा। तेरे रहते बेफिक्र रहना चाहती थी, तेरे रहते बेफिक्र रहना चाहती थी। तेरे जाते ही तेरे थामे हुए रिश्तों को मुझे भी साधना पड़ा माँ। तेरे जाते ही तेरे थामे हुए रिश्तों को मुझे भी साधना पड़ा माँ। तेरा यूं अचानक चला जाना, तेरा यूं अचानक चला जाना मुझे बहुत खलामा, मुझे बहुत खलामा। नमस्कार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है करवटें। रिश्तों के करवटें लेते ही मुस्कुराहटों को सिकुड़ते देखो कभी। रिश्तों के करवटें लेते ही मुस्कुराहटों को सिकुड़ते देखो कभी। खामोश सी चुप्पी में दबी फुसफुसाहट को सुनकर देखो कभी। खामोश सी चुप्पी में दबी फुसफुसाहट को सुनकर देखो कभी। वहीं कहीं छिपी अपनी टुटन को जरूर समेट कर रखना। वहीं कहीं छिपी
अपनी टुटन को समेट कर रखना, रिश्तों के करवट लेते ही पलकों पर ढांढस की चादर ओढ़ कर रखना। रिश्तों के करवट लेते ही पलकों पर ढांढस की चादर ओढ़ कर रखना। यही हुनर तो जिंदगी को वक्त बेवक्त सिखाना है। हम सबको कुछ सबक दे, उसको तो यूं ही निकल जाना है। हम सबको कुछ सबक दे, उसको तो यूं ही निकल जाना है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रेत। कभी समुद्र की रेत पर नंगे पैर खड़े होकर या चलकर देखिए। कभी समुद्र की रेत पर नंगे पैर खड़े होकर या चलकर देखिए। सरकती है जिस तरह पैरों के नीचे से, जिंदगी को बहुत गहरे से महसूस करा देती है। कभी नर्म मुलायम से पैरों को एहसास दे, जिंदगी के खूबसूरत होने को कहती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैरों के नीचे सरक, गुजरते हुए वक्त और उम्र की कीमतें महसूस करा देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैरों के नीचे से सरक, गुजरते हुए वक्त और उम्र की कीमतें महसूस करा देती हैं। जब चुभते हैं यदा कदा उस रेत में मौजूद अनगिनत छोटे छोटे शूल और कंकड़। जब चुभते हैं यदा कदा उस रेत में मौजूद अनगिनत छोटे छोटे शूल और कंकड़, अनायास ही उस समुद्र की ओर इशारा कर बहुत कुछ अंत से जुड़ा हुआ कहती है। जीवन को रेत सा फिसलता महसूस करवा, हमें भरपूर जीने को कहती है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है बस भरोसा करना होता है। हम सभी जब उपज प्रेम की, तो प्रेम हमें क्यों छूता नहीं। हम सभी जब उपज प्रेम की, तो प्रेम हमें क्यों छूता नहीं। जिसका बीज ही प्रेममय हो, तो क्यों हर बात का हल प्रेम से निकलता नहीं। प्रेम से निकलता नहीं। दबकर मिट्टी में बीज जब निस्वार्थ खुद को खो देता है। अपने फूटने के सभी हक जब मिट्टी पर छोड़ देता है, तब मिट्टी भी प्रेम से सींच उसे उसकी हिफाजत खुद में समेट कर करती है। तब मिट्टी भी प्रेम से सींच उसे उसकी हिफाजत खुद में समेट कर करती है। उस बीज के बाहर आने से पहले तक प्रेम से बाहों में बांध उसे ऊपर बढ़ने के हौसले वही बीज को देती है। प्रेम से बाहों में बांध उसे ऊपर बढ़ने के हौसले वही बीज को देती है। फिर मिट्टी से भरने पर उसी बीज के वृक्ष बनते ही खुद को बांधने के हक वो सहज ही
सौंप देती है। खुद को बांधने के हक वो सहर्ष ही सौंप देती है। जब बंधा हो कोई रिश्ता सिर्फ प्रेम से, जब बंधा हो कोई रिश्ता सिर्फ प्रेम से, तब देना लेना स्वतः होता है। जब बंधा हो कोई रिश्ता प्रेम से, तो देना लेना स्वतः ही होता है। हर रिश्ते को पनपने और मजबूती देने में, हर रिश्ते को पनपने और मजबूती देने में दो जन को अहम को छोड़, हर रिश्ते को पनपने और मजबूती देने में दो जन को अहम को छोड़ एक दूसरे के सुपुर्द कर बस भरोसा करना होता है। दो जन को अहम को छोड़ एक दूसरे के सुपुर्द कर बस भरोसा करना होता है।